झटपट कहानियाँ, बहुत सी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी सदियों पुरानी है। माना जाता है कि हमारे देश में एक गांव था, एक ऐसा गांव जहां पर बोलना मना था। जहां कोई इंसान अपने मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकाल सकता था। उस गांव का नाम था हर्षपुर। ये कहानी शायद ही गांव के लोगों के साथ खत्म हो जाती यदि दो दोस्त अरविंद और मनोज गांव में जाने का निर्णय न लेते। वो उस गांव की उड़ती उड़ती कहानियों और कथाओं को मनगढ़ंत मानते थे। हर्षपुर वैसे तो बहुत सुंदर और दर्शनीय जगह थी। उसकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक गांव एवं शहरों तक प्रसिद्ध थी, परंतु उसकी सुंदरता तो दूर, लोग उसके आस-पास जाने से भी कतराते थे। तो अरविंद और मनोज ने कैसा भयानक अनुभव किया? क्या उन्हें यह मनगढ़ंत बातें सच में महसूस हुई? तो आइए सुनते हैं कहानी पढ़ाकू चुड़ैल की। दोपहर का समय था। आसमान में सूरज चमक रहा था। धरती तप रही थी। उसी समय अरविंद और मनोज गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचे। गांव की सीमा से लगी दीवार के पास उनको एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा। वे दोनों गांव में प्रवेश करते उससे पहले उस बूढ़े आदमी ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, अंदर तो तुम जा रहे हो, लेकिन अंदर भूल कर भी एक शब्द अपने मुंह से मत निकालना, वरना अपनी सफाई देने और अपना साहस दिखाने लायक भी नहीं बचोगे। उस बूढ़े आदमी को ऐसा कहते सुन दोनों थोड़ी देर के लिए सहम से गए, परंतु उन्होंने निश्चय किया कि वे फिर भी अंदर जाएंगे। वे दोनों गांव के अंदर घुसे। गांव में एक अजीब सी चुप्पी और शांति थी। वहां बस चिड़ियों की आवाज ही आ रही थी। यहाँ तक कि कुत्ते भी शांति से बैठे हुए नजर आ रहे थे। दोनों ने सोचा कि वो दोनों भी चुप रहेंगे और आसपास होने वाली घटनाओं पर अपनी नज़र रखेंगे। उन्होंने सोचा कि अगर शाम होने में ज़्यादा समय है तो क्यों ना गांव में घूम लिया जाए। उन दोनों ने गांव में जगह जगह घूमकर गांव की सुंदरता का आनंद लिया। उन्होंने गांव से बहती नदी का भी सारा देखा। उन्हें बुरा लग रहा था कि इतना सुंदर गांव होते हुए भी इस गांव में कोई सैलानी, कोई टूरिस्ट नहीं आता था। उन्होंने उस गांव से जुड़ी हर अफवाह के बारे में जानने की निश्चय कर लिया और मन में ठान लिया कि वह इस गांव को हर उस पर्यावरण प्रेमी के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करेंगे। अब शाम ढल चुकी थी। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। दोनों दोस्तों ने गांव में ही किसी एक घर को ढूंढकर वहां रात बिताने का निश्चय किया। ये दोनों घर ढूंढ ही रहे थे कि तभी उनकी नजर में एक घर पड़ा जहां एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा थी। पास जाकर उन्होंने देखा कि भीड़ के बीच में एक औरत रो रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, परंतु उन्होंने वहां पे मुंह खोल के उनसे पूछने का साहस भी नहीं किया। तरह दोनों ने रात बिताई और फिर अगली सुबह वे दोनों उसी बूढ़े इंसान के पास जो उन्हें गांव के मुख्य द्वार पर मिला था उसके पास गए। क्योंकि वह क्षेत्र
गांव से बाहर था, इसलिए वे लोग स्वतंत्रतापूर्ण वहां उस बूढ़े इंसान से बात कर सकते थे। उन्होंने उससे पूछा कि आखिर वह औरत कौन थी, क्या वह उन्हें बता सकता है। उस बूढ़े इंसान ने बोला, वह औरत गांव में रहने वाली थी। उसका एक बेटा था जो देर रात काम करके लौट रहा था। उसने कान में गानों सुनने के लिए हेडफोन लगा रखे थे। वह गाना सुनने में इतना मशगूल था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वह उस गीत को गुनगुनाने लगा। फिर क्या था, उस पड़ाकू चुड़ैल ने आवाज सुन ली और बस उसका अंत वही हो गया। वो औरत उसी बेटे के लिए शोक मना रही थी। वे दोनों ये बात सुनकर काफी स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस कहानी को वे मनगढ़ंत मान रहे थे वह उनके साथ सामने घट गई और वे कुछ भी नहीं कर पाए। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने फिर उस बूढ़े आदमी से पूछा, आखिर यह सब है क्या? आखिर यह चुड़ैल का खेल क्या है? कौन है ये? क्यों मारती है ये लोगों को? क्यों इस गांव में कोई कुछ बोल नहीं सकता? और लोग ऐसे गांव में रह कैसे सकते हैं? वे जाते क्यों नहीं यहाँ से? आप कृपया कर हमें इस सब के बारे में बताएं। बूढ़ा बोला, अगर जानना चाहते हो तो सुनो। ये लगभग 50 साल पहले की बात है। तब ये गांव भी एक खुशहाल गांव होता था। यहाँ पे भी बहुत से लोग रहते, साथ मिल त्योहार मनाते, सब अच्छे से बीत रहा था। इसी गांव में रहने वाली एक लड़की थी। लड़की बहुत मेहनती थी, परंतु गरीब थी। उसके पास पढ़ने तक के पैसे नहीं थे। उसने अपने परिवार के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे थे। वे दिन रात पढ़ती रहती ताकि कहीं से उसे स्कॉलरशिप टेस्ट में पास हो, स्कॉलरशिप मिल जाए और वह अपनी एक ही पढ़ाई पूरी कर सके। एक बार एक बहुत बड़े स्कॉलरशिप एग्जाम की तारीख पास थी। वह लड़की मन लगाकर पढ़ रही थी, परंतु परीक्षा के 2 दिन पहले ही गांव में किसी घर में बहुत तेज किसी चीज के लिए उत्सव मनाया जाने लगा। उत्सव मनाना तो ठीक था, परंतु उन लोगों ने पूरे गांव में लाउड स्पीकर लगवाकर गाने बजाए। लड़की जो स्कॉलरशिप एग्जाम देने के लिए दिन रात पढ़ रही थी, उस समय भी पढ़ रही थी, परंतु उस शोर की वजह से उसकी पढ़ाई ढंग से न हो पाई। परीक्षा के 1 दिन पहले तक वे काफी सहम गई थी, क्योंकि उसका पूरा 1 दिन उस शोर की वजह से बर्बाद हो गया था। परीक्षा के दिन वो परीक्षा तो दे आई, परंतु वह स्कॉलरशिप टेस्ट फेल हो गई। उससे इतना बड़ा घाव सहन नहीं हो पाया और उसने आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा को कभी शांति ही नहीं मिली और उसने पूरे गांव को श्रापित कर डाला। उसने श्राप दिया कि यदि गांव में यदि कभी कोई शोर मचाएगा या बात भी करेगा तो वह उसको अपने साथ ले जाएगी। अपने साथ ले जाना मतलब मौत। गांव के लोग चाहकर भी इस गांव को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यदि कोई बाहर जाता भी है तो सादा दिन जिंदा नहीं रह पाता। तब से लेके आज तक 100 से ज्यादा लोग या तो गायब हो गए हैं या मरे पड़े मिले हैं। उस पड़ाकू चुड़ैल का खौफ आज तक गांव के हर एक इंसान के दिल में बैठा हुआ है। यह सब सुन दोनों दोस्तों की बोलती बंद हो गई। वे अपने आप से किए हुए वचन के बारे में सोच रहे थे। अब अरविंद और मनोज ऐसा क्या करेंगे जिससे वह गांव
सभी लोगों के लिए फिर से एक आने जाने के लिए सुगम गांव बन जाएगा। यह सब देखने के लिए दूसरे भाग का इंतजार करें।